कोटा राजस्थान से प्रजातंत्र टीवी की एक्सक्लूसिव खबर। कोटा पंजीकरण कार्यालय एवं बीपीएल कार्ड धारकों के मामले को लेकर खुलासा किया आरटीआई एक्टिविस्ट ने। आपको बता दें, आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश प्रसाद द्वारा पंजीयन कार्यालय से 2020-2021 जो कि कोरोना काल था, उस समय 3 से 4 माह के भीतर हुई प्लॉट एवं मकान की रजिस्ट्री का लेखा जोखा मांगा गया। मांगने का कारण जब हमारे संवाददाता ने जगदीश प्रसाद से पूछा तो एक हैरान करने वाला तथ्य निकलकर सामने आया, जिसमें बताया गया कि 3 से 4 महीने के अंदर कोरोना काल में 5 लाख रजिस्ट्रियां करवाई गई थी। जब उनको इन रजिस्ट्रियों के बारे में जानकारी मिली, फिर उन्होंने इस जानकारी पर काम किया। जानकारी सही थी। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक आरटीआई लिखी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जगदीश प्रसाद को रजिस्ट्रार कार्यालय से एक पत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अगर आपको 5 लाख रजिस्टर कॉपी चाहिए, सबसे पहले आपको 7,50,000 रुपए का भुगतान करना होगा। जिस पर जगदीश प्रसाद का कहना है, राज्यपाल के आदेश हैं, एक आरटीआई कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता है, आर्थिक रूप से कम सक्षम है, आप उससे शुल्क नहीं ले सकते, आपको जानकारी देनी होगी सूचना के अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि वो देश है तो सरकार को तथ्य से अवगत कराने का काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद मुझे राशि का लेटर भेजा गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां रजिस्ट्रार कार्यालय में औसतन एक रजिस्ट्री होने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, तो फिर महज कुछ महीनों में 5 लाख रजिस्ट्रियां कैसे हो गई, और वो भी कोरोना काल में। और वो भी वो समय था जब दफ्तर पूरे दिन नहीं बल्कि कुछ समय के लिए खुले होते थे। और गरीब किसी भी चीज से परेशान ना हो, ऐसे ही एक योजना दी गई थी, बीपीएल आवासीय योजना। ये बीपीएल आवासीय योजना ये थी कि किसी भी गरीब का जिसका मकान अधूरा है, वो अपने मकान को बनाने के लिए सरकार से 55,000 या फिर 75,000 रुपये की पहले राशि जारी की गई थी। बाद में उसको 55,000 रुपये दिए गए। वैसे ही कोटा शहर के अंदर टोटल यहाँ पर 4500 यानी 4,500 व्यक्ति यानी 4,500 परिवारों को चिन्हित करते हुए उनको 55,000 रुपये की राशि के चेक दिए गए थे, जिसकी मैंने जब आरटीआई लगाई तो ये सामने आया है कि 55,000 रुपये लेने वाले वो गरीब आदमी नहीं होके ऐसे लोगों को चेक वितरित कर दिए जो अपात्र थे। यानी मैंने अपने ही स्तर पे उनके घरों तक मैं पहुंचा हूं और उनकी पूरी जानकारी ली तो सामने आया है कि व्यक्ति इनकम टैक्स पेड है, व्यक्ति के पास 4 व्हीलर है, व्यक्ति के पास 1 से अधिक मकान है, व्यक्ति के पास 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा मकान है, डबल स्टोरी है। जब इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी की थी, हालांकि उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इस तरह की कोई आज तक कोई जांच नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार अभी वर्तमान में भी 7 गारंटी योजना दे रही है। अच्छी बात है, गरीब का उत्थान होना चाहिए, गरीब की गरीबी दूर होनी चाहिए, ये हर व्यक्ति स्वागत करता है, मैं भी करता हूं। इसमें लिखा है कि आप द्वारा मार्च 2020 से दिसंबर 2021 के बीच 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां होना। यानी आप ये देख लो कि 2020 मार्च 2020 और 2021 दिसंबर 2021 के बीच का कितना सा समय, ज़्यादा मैक्सिमम देखा जाए तो ये देख लो 3 से 4 महीना। तो 4 महीने में जब 5 लाख रजिस्ट्रियां हो सकती है, तो आज तक पिछले 30 साल में इतनी रजिस्ट्रियां कैसे नहीं हुई? इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने अपनी जो बेनामी संपत्ति है उसको नंबर 1 में करने के लिए ये सारा खेल खेला। बारे में लगभग सभी ऑफिस ज़्यादातर बंद ही रहते, उनका एक टाइम पीरियड था खुलने का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कोरोना महामारी में जब लगभग ऑफिस बंद रहते हैं, और दूसरी बात यह है, अगर अपन पिछले 25 से 30 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी भी उपपंजीयन कार्यालय में इतनी रजिस्ट्रियां नहीं होती। तो कोरोना महामारी में आप ये देख लो कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें ये सामने आया है कि कोरोना महामारी यानी 2020 और 2021 के बीच का जो समय लोगों को मिला ऑफिस जाने का या ऑफिस से आने का, उस पीरियड में लोग टोटल 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रियां मिली है। उसकी मैंने जब आरटीआई लगाई तो मेरे को उन्होंने एक नोटिस दिया था कि पर कॉपी 1.5 रुपया यानी 5 लाख प्रतियों का आपको 7,50,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा।
उसके लिए मैंने, जबकि 2013 में मार्केट हुआ, माननीय राज्यपाल महोदय साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर आप सरकार के हित में काम कर रहे हो, अगर आप वाकई में बीपीएल धारक हो, अगर आप किसी आरटीआई का दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, तो आपको वो आरटीआई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, आपसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि इन्होंने मेरे पास 7,50,000 रुपये का एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए लेटर दिया था कि आप 7,50,000 रुपये जमा कराओगे तब आपको ये कॉपियाँ मिलेंगी।